पीपरी गांव छोटा जरूर है, लेकिन सुकून की राजधानी कहलाने का हकदार है, क्योंकि यहाँ कुत्ते भी बिना जल्दबाजी के भौंकते हैं। गांव के ठीक बीचों बीच चंपक की चाय की टपरी लगती है, जहाँ से न केवल गांव की नब्ज चलती है, बल्कि गप्पों के इंजन भी पूरे जोरों से दहाड़ते हैं। अरे वाह, पीपरी की खुशबू तो मेरी चाय में भी घुली है। अरे जरा पी लो भाई। हर कोई खुश है, बस एक आदमी ऐसा है जिसे चैन से बैठना नसीब नहीं होता, और वो है राजन, जो अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ रहता है, मगर हर वक्त किसी न किसी फिक्र में डूबा रहता है। श्रद्धा, सुन मेरी बात। कल तक गैस सिलेंडर पूरा था और आज अचानक हल्का हो गया। कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा हमारे साथ? तुम गैस का सिलेंडर नहीं, बल्कि हवा के फुक्कड़ सिलेंडर हो राजन। फालतू सोचते हो हमेशा। राजन के पड़ोसी का नाम विमल है, जो बिल्कुल शांत और समझदार आदमी है, जो अपनी चुप्पी में ही राजन की सारी फिक्रों के मजे लेता रहता है। अरे राजन, अरे तुम्हारी फिक्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है भैया। चिंता की लकीरें तुम्हारे माथे से बाहर आ रही है, देख लो। गांव के मुखिया का नाम राकेश है, जो दिखने में भले ही मजेदार लगते हों, लेकिन इतने पक्के आदमी हैं कि उनके सीने में दम हमेशा बना रहता है, चाहे हाथ में लाठी हो या ना हो। अरे सुन लो पीपरी वालों, इस गांव को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि मैं पक्का मुखिया हूँ। हाँ। अरे बड़े आए पक्के मुखिया। कहीं से लिखवा के लाए हो क्या स्टैंप पेपर पे? गांव के आखिरी छोर पर रहने वाले गोपाल काका को सब भोंदू और बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि वो रोज अपनी गाय और भैंसों से बात करते हैं और उन्हीं के साथ अपना दुखड़ा सुनाते हैं। अरे बेटा तू ही है जो मुझे सच में समझती है। बाकी सारा गांव तो भोंदुओं से भरा पड़ा है, और क्या। एक शाम पीपरी गांव में ऐसी खबर आई कि सबके होश उड़ गए। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर बड़ा असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा अरे रही है। माई हो, अरे बाबा हो, अरे हाय भगवान, अरे अब तो चाय भी पीना पाप हो जाएगा क्या? अरे सुन लो सब लोग, अब हम सब भूखे मर जाएंगे भैया, क्योंकि बिना गैस के खाना कैसे बनेगा सोचो। गांव में अफरा तफरी मच गई और सब लोग पागलों की तरह गैस एजेंसी की तरफ दौड़ पड़े, जहां एजेंसी वाले ने साफ मना कर दिया। ए भैया, ऐसा है 10-20 दिन लग जाएंगे यहाँ, क्योंकि अभी गांव में एक भी सिलेंडर नहीं बचा है। अरे ये कैसे चलेगा? अरे भैया ऐसा कैसे चलेगा? मेरे घर में तो आखिरी बूंद बची है। अगर ये खत्म हुई तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, बता रहा हूँ। और वो सीधा मुखिया राकेश के पास जा पहुंचा। अरे मुखिया जी आप कुछ करो, नहीं तो पूरा गांव भूखमरी से मर जाएगा, और सबसे पहले मैं ही मरूंगा लग रहा है। अरे अरे संभल जा राजन, संभल जा। अरे पागल वागल हो गया है क्या? है संभाल खुद को है। अरे सुन, ध्यान से सुन मेरी बात। मैं कल स्वयं से व्यवस्था करता हूँ, समझे? जाओ भी घर जाओ। ए भैया, अरे सुन लो भैया, अरे भैया पीपरी वालों सुन लो ध्यान से। हाँ, अब चाय जो है 50 रुपया की कप होगी। हाँ भैया, क्योंकि सिलेंडर महंगा हो गया है भैया, तो चाय भी महंगी है। अरे भैया ये क्या कह रहे? अरे इसको क्या हो गया बावरे को? है चिल्लाता फिर रहा गाँव भर में है। लो भैया, गई भैंस पानी में, अब इसने भी चाय महंगी कर दी है। अगले दिन गैस एजेंसी वाला मुखिया राकेश के घर सिलेंडर देने आया और सिलेंडर घर के बाहर रखकर वो बिल लेने के लिए अंदर गया। अरे सिलेंडर कहाँ है? कोई सिलेंडर तो दे। है? अरे मुखिया जी मैंने तो अभी बाहर रखा था, अभी 2 मिनट पहले। अरे पक्का राजन ने चुराया होगा, क्योंकि उसके अलावा पीपरी में अभी इतना पागल कोई और नहीं हुआ है सिलेंडर के लिए। हाँ, पूरा गांव राजन के घर पहुंच गया
और तलाशी शुरू हो गई, जिसमें कोना कोना छान डाला गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अरे सुन लो मुखिया जी, मेरे पास कोई सिलेंडर विलेंडर नहीं है। हाँ, पहले से इतनी मुश्किल है, ऊपर से मुझ पर चोरी का इल्जाम। कुछ दिनों बाद पाटिल जी के घर में सिलेंडर सुबह उठकर अधखाला मिला और फिर चंपक का नया सिलेंडर भी गायब हो गया, जिससे चंपक के होश उड़ गए। अरे मैया हो, अरे हमारा सिलेंडर हमको वापस दे दे भैया, जो कौन चुरा रहा। जब एजेंसी वाला 3 नए सिलेंडर लेकर आया और वो तीनों भी गायब हो गए, तो सबको यकीन हो गया कि कोई चोर है जो सारे सिलेंडर उड़ा रहा है, और सबकी नजरें फिर राजन पर आ गईं। तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया? हमारा नाम क्यों बदनाम किया? राजन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपते हाथों से बताया, अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है भैया, मैंने अपनी दोनों आंखें गिरवी रखकर ये सिलेंडर खरीदा है। हाँ। अबे बुड़बक, अबे पहले आदमी लग रहे हो हैं जो सिलेंडर के लिए अपनी आंखें गिरवी रख रहा है, बताओ है। भैया पगला गया लगता है। अब चोर को पकड़ने के लिए विमल ने शानदार प्लान बनाया और कहा कि वो अपना सिलेंडर रात भर घर के बाहर रखेगा, जिसे सबने मंजूर कर लिया। अरे आज रात मैं जाल बिछाऊंगा और देखता हूँ कौन सिलेंडर उड़ाता है। सारी रात सिलेंडर बाहर रखा रहा, लेकिन किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया और सब उलझन में पड़ गए कि आखिर चोर है कौन। ए भैया ये कोई भूत वूत लग रहा है हमका। हाँ, वरना चोर क्यों मौका छोड़ता। हाँ बताओ। अरे मैं भी ना 1 नंबर का पगला हूँ। हाँ, 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का। हाँ, जिसे अपना ही कैमरा याद नहीं रहता। बताओ। जैसे ही फुटेज चेक की गई, वैसे ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सारे सिलेंडर चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि विमल था, जो शांत और समझदार बना बैठा था। अच्छा बच्चे, तो तू ही चोर निकला और खुद चोर होकर चोर पकड़ने का नाटक कर रहा था। वो मैं सब बता दूंगा, बस मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। विमल सबको अपनी छत पर लेकर गया, जहां उसकी पानी की टंकी के अंदर सारे चुराए हुए सिलेंडर जमा थे और टंकी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरा अपना सबसे बड़ा सिलेंडर। अरे धत तेरे की है, अरे कैसा पागल आदमी निकला है। क्या खपड़िया चलाई है इसने भैया, जो सारे गांव के सिलेंडर चुरा कर टंकी में भरे जा रहा है। सब लोग विमल को घेर कर खड़े थे। सुनो सब लोग, शुरू में तो मुझे डर नहीं लगा था, लेकिन जब मैंने राजन को इतना पागल और परेशान देखा तो मुझे लगा कि शायद यही सही समय है। और मैं भी वो क्या कहते हैं, पैनिक में आ गया भैया, पैनिक में। इसलिए मैंने सारे सिलेंडर जमा करने शुरू कर